बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह जानता है कब अपने विचार प्रकट करने हैं और कब मौन रहना है। सुप्रभात विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपकी कक्षा में तुम कब जाओगे अतिथि अध्याय के सार और लेखक के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आज के वीडियो में मैं आपको इसी अध्याय के प्रश्न उत्तरों संबंधी जानकारी चर्चा करूंगी ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आइए आरंभ करते हैं। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी पाठ्य पुस्तक के अध्याय तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के अभ्यास कार्य का मैं मौखिक प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा कर रही हूँ। पहला प्रश्न है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रहा। हालांकि विद्यार्थियों आपको ये उत्तर जो है बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा कि अतिथि कितने दिनों तक लेखक के घर में रहा। 4 दिनों तक लेखक के घर में रहा। द्वितीय प्रश्न जो है मौखिका, कैलेंडर की तारीखें किस प्रकार फड़फड़ा रही थी। अपनी सीमा में नम्रता से बदले जाने के लिए फड़फड़ा रही थी। यानी कि आपका उत्तर जो होगा कि कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से बदले जाने के लिए फड़फड़ा रही थी। ठीक है विद्यार्थियों। तृतीय जो प्रश्न है मौखिका, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। बहुत आसान इसका उत्तर है कि पति पत्नी ने अतिथि का सत्कार जो है गले लगकर और नमस्कार करके स्वागत करके किया। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे नहीं लगता कि आपको इन प्रश्नों के उत्तरों में कोई भी प्रकार की समस्या आएगी। चतुर्थ प्रश्न है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। बहुत आसान उत्तर है, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। जो पांचवा आपका प्रश्न है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन अतिथि ने बहुत ही जबकि उनके मन में था कि भी जो अतिथि आया हुआ है वो घर से चला जाए, लेकिन जब अतिथि ने लेखक को ये कहा कि मुझे अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में देनी है, ये बात उन्होंने लेखक के सामने कही। इसी अध्याय में जो मौखिक का अंतिम प्रश्न है वो है, सत्कार की सीमा ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। आपको मैं विद्यार्थियों बता दूं, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक की पत्नी ने खिचड़ी बनाने का संकेत किया। यानी कि वो चाहते थे कि भी धीरे धीरे जो अतिथि का अपमान होने लगेगा तो अतिथि अपने आप घर को छोड़कर चला जाएगा। विद्यार्थियों, ये तो मैंने आपको अभी इस अध्याय के मौखिक प्रश्न उत्तरों के बारे में जानकारी दे दी है। अब आगे हम जो है लिखित के इसी अध्याय के लिखित प्रश्न उत्तर 25 से 30 शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपका लिखित का प्रथम जो प्रश्न है वो है, लेखक अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था। विद्यार्थियों, आपको इसका उत्तर समझ जाना चाहिए और आप इसे अपने विचारों अपने भावों में भी व्यक्त कर सकते हैं। मैं इसे थोड़े से विचार आपको बता दूं कि इसमें आप क्या लिख सकते हैं। लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था और यह तब हो सकता था जब अतिथि जो है जल्दी से जल्दी जाने के लिए लेखक और लेखक की पत्नी के सामने अपना प्रस्ताव रख देता। यानी कि वो चाहता था कि लेखक चाहता था कि अतिथि जो है 3-4 दिनों के बाद अपने आप कहे कि भी मुझे अब घर वापस जाना है, ताकि वो उसे आराम से अच्छी तरीके से उसे विदा कर सके। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद आपके साथ अगला प्रश्न जो है वो है, आप पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। पहला है, अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। यानी क्यों कांप गया। अब ये प्रश्न अपने आप ही उठता है कि इसलिए कि जब लेखक के घर में कोई अनचाहा अतिथि आया तब उसे लगा कि उसका बटुआ हल्का हो जाएगा। मैंने आपको इस अध्याय की जो पाठ के सार के समझाते हुए भी ये बताया था कि जब आज के आधुनिक समय में सभी जो है नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और वो अपने बजट के अनुसार घर का खर्चा करते हैं, और लेकिन जब कोई अतिथि बिना बताए हुए घर में आ जाता है तो इससे बजट जो है सारा हिल जाता है। इसी प्रकार लेखक और लेखक की पत्नी के साथ भी हुआ कि जब लेखक के घर में अनचाहा अतिथि आया तब उसे लगा कि उसका बटुआ जो हल्का हो गया, उसे अतिथि पर काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। इसी कारण बटुआ कांपना शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला इसी का ख पाठ,
अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। क्यों ये मतलब कथन लेखक के मन में आए? ये तब आए जब लेखक के घर में आया हुआ अतिथि 2-3 दिनों के बाद जाने का नाम नहीं लेता। तब उसके मन में ये विचार आए। इसका उत्तर आप अपने शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हो कि यदि अतिथि थोड़े समय पर टिकता तो उसे देवता का रूप माना जा सकता था। हम उसका पूरा आदर सत्कार जैसे लेखक और लेखक की पत्नी ने किया, पर फिर वह मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। ज़्यादा दिन समय तक टिकने वाला जो मेहमान होता है वो राक्षस जैसा ही लगने लग जाता है। तब वह राक्षस के समान बुरा प्रतीत होने लगता है। जो आदर सत्कार मन में लेखक और लेखक की पत्नी के मन में थे, वो धीरे धीरे मतलब खत्म होते चले जा रहे थे। उनको जो मेहमान था वो एक अपने आप में बोझ लगने लग गया था। हाँ जी, ग इसका पार्ट जो है, लोग दूसरों के होम को स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। ये क्यों लेखक के मन में विचार आए? लोग जो हैं अपने घर को तो स्वीट होम बनाए रखना चाहते हैं, पर दूसरे के घर को स्वीटनेस यानी उसकी मधुरता को नष्ट करने में भी हिचकिचाते नहीं। यानी कि कहने का भाव यह है कि दूसरों के घर में जाकर जब मेहमान मतलब भी लगातार ही रहने का विचार सोच लेता है, तो उनके घर मतलब उनके घर की जो मधुरता और सौचंद सब की सब नष्ट हो जाती है। इसीलिए हर व्यक्ति को, अगर वो मेहमान बनकर किसी के घर में गया है, तो उनके बीच में अपना आदर सत्कार बनाए रखने के लिए समय के अनुसार अपने आप को विदा ले लेनी चाहिए। विद्यार्थियों, इसी का घ पाठ, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। लेखक अतिथि को वापस भेजना चाहता था। वह अतिथि को 4 दिन में झेल रहा था। कल उसका 5वां दिन हो रहा था। अगर अतिथि कल भी नहीं गया तो अपने आप ही ये संभव हो जाता है, मतलब कि उस लेखक और लेखक की पत्नी की सहनशीलता पूरी तरह से जवाब दे गई थी। वो फिर कभी भी नहीं चाहते थे कि भी ऐसा अतिथि उनके घर में वापस आए। हमें कोई भी ऐसे नहीं विचार रखने चाहिए जिससे अतिथि जो है हमारा मेहमान ना बनकर मतलब हमारे ऊपर एक बोझ बन जाए। इसी का जो 25 से 30 शब्दों का अंतिम प्रश्न के ऊपर में मैं चर्चा कर रही हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। भारतीय परंपरा में अतिथि को देवता माना जाता है। यदि अतिथि को देवता मान लिया जाए तो एक देवता और मनुष्य ज़्यादा एक दिन साथ नहीं रह सकते। दोनों को एक ही रूप धारण करना पड़ता है, क्योंकि देवता को पूजा ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। जिस प्रकार देवता लोग जो हैं अपने दर्शन कर उसी समय लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार अतिथि को भी 2 या 3 दिन रहकर अपने आप उस घर से विदा ले लेनी चाहिए, ताकि उसका आदर और सत्कार बना रहे। विद्यार्थियों, मैंने आज के इस वीडियो में आपको इस अध्याय के लिखित और मौखिक प्रश्न उत्तरों के बारे में जानकारी दी है। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।